चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि मैंने सुबह आप सब लोगों को बता ही दिया था कि फर्स्ट पेपर जो है वो कैसा गया है, एमपीएसआई 2025 की जो एग्जाम 26 में हो रही है उसका। ठीक है, अभी हम जो है वो एक एनालिसिस करेंगे एग्जाम का कि आखिर दोनों शिफ्टों में प्रश्न कहाँ से आए। पहले मैं बेसिक सी चीजें बताऊंगा कि क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या क्वेश्चंस पूछे ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि प्रश्न कहाँ से आएंगे। वो तो एक आपके रिव्यू के लिए है, लेकिन जो बात ध्यान रखने योग्य है, जो आपके मन के प्रश्न है, पहले वो डिसाइड कर ले ताकि हम एक प्लान बना पाए। तो सबसे पहला जो प्लान है वो है कि आपके मन में आते कि सर क्वेश्चन सब एक साथ आएंगे कि अलग अलग आएंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि क्वेश्चंस मिक्स पूछे गए। ऐसा नहीं है कि सेक्शन वाइज पूछे गए कि जो है वो 10 क्वेश्चन हिंदी के दे दिए, 10 पॉलिटी के, 10 जो है मैथ के। ऐसे नहीं, मिक्स क्वेश्चन पूछे गए। कहीं 2 आ रहे, कहीं 4 आ रहे, कहीं 5 आ रहे, मतलब उनको सफल्ड कर दिया गया टोटल 100 क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हॉट टॉपिक्स है, जहां से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो सबसे ज्यादा टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कंप्यूटर से आ रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटी है, करंट अफेयर, फिजिक्स और बायो, ये जो मेन है आपके, यहां से आपके प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, अब प्रश्न का लेवल क्या होगा तो मैं आप सभी को बता दूं, प्रश्न बेसिक आ रहे हैं जिनने पढ़ा है। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो है वो व्यवहारिक टाइप के आ रहे हैं, जिनने उपयोग में जो लाते हैं उनके लिए। ऐसे नहीं कि आपने किसी किताब को पढ़ के चले गए तो आप बना देंगे। तो ये कोशिश मत करना कि कहीं से सुन लिया कंप्यूटर आ रहा है तो पढ़ने लग गए। जो पढ़ने जा रहे हो वो क्वेश्चन नहीं आ रहे, व्यवहारिक क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे हिंदी के अगर मैं आपसे बात करूं कि संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, तो किताबों के नहीं आ रहे, जो व्यवहारिक क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। इसके बाद करंट अफेयर से प्रश्न आ रहे हैं और पॉलिटी से ज्यादा आ रहे हैं। पॉलिटी बोल रहा हूं ना, सिविक्स नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, और बायो। तो अब जरा देख लेते हैं जरा एक रिव्यू, उसके बाद अंत में मैं वीडियो में आपको टिप्स भी दूंगा। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगे तो कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं हम कि रिव्यू क्या है। तो मैं मेरे सब्जेक्ट से शुरुआत कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। तो आपके सामने इधर फर्स्ट शिफ्ट लिखा रहेगा, इधर सेकंड शिफ्ट लिखा रहेगा। मैं फर्स्ट शिफ्ट में भी विद्यार्थियों से बात की और सेकंड शिफ्ट जो विद्यार्थियों ने उनके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बताए उस आधार पर मैंने चार्ट बनाए हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने तो परीक्षा दी नहीं है। जो उन्होंने बताया मुझे, अब वो सही बताया गलत बताया, लेकिन विद्यार्थी गलत क्यों झूठ क्यों बोलेगा। तो इसलिए मैं आप सभी को बता दूं कि क्या क्या टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, और ये भी बताऊंगा कि आपको हिंदी में क्या करना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में आपसे विलोम से पूछा है, पर्यायवाची से प्रश्न पूछा है। विलोम में प्रत्यक्ष का पूछ लिया, पर्यायवाची में मंदिर पूछ लिया। अनुच्छेद से प्रश्न आए हैं, हिंदी का उद्भव में विकास, मतलब कि राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, जो मैंने आज क्लास में, जो शाम की 6 बजे की क्लास थी, उसमें पूरे अनुच्छेद करवा दिए, तो आप पढ़ के चले जाना। उपभाषा और बोली ये भी मैंने करवा दी, इससे प्रश्न पूछे गए। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू है, ये आप पढ़ सकते हैं। देखो एक बात बताऊं, जब सेकंड शिफ्ट में हम जाते हैं तो कहानी पूरी उलट जाती है। आप देखते हैं कि वर्णमाला से यहाँ क्वेश्चन आया, जबकि इधर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। यहाँ पर जो है वर्णमाला में वर्णों की संख्या, प्रत्यय से पूछ लिया कि ईमानदार में क्या प्रत्यय है। ठीक है, वचन से पूछ लिया कि मीडिया का बहुवचन क्या, तो मीडिया का बहुवचन मीडिया ही होगा। ठीक है, मानक भाषा से, ये देखो बोली से उधर भी पूछा इधर भी पूछा, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो आज शाम 6 बजे की क्लास देखना ना भूले। साथ ही श्लोक से प्रश्न आया और ये युग पूछ लिया कि भारतेंदु युग, छायावाद युग, है ना। भारतेंदु के बाद जैसे आपको पता है कि भारतेंदु के बाद द्विवेदी युग, द्विवेदी के बाद छायावाद युग, छायावाद के बाद प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, इन सभी के प्रश्नों का क्रम पूछ लिया, एक नॉर्मल है। तो ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट को देखकर कि आप हिंदी में ये पढ़ लो और ये छोड़ दो। तो ये तो मत ही देखना, हिंदी का बेसिक बेसिक सब कुछ पढ़ना, एडवांस कुछ भी नहीं पूछा। आप सोचो बहुत ज्यादा, मैंने हमेशा से कहते आया था कि पेपर बिल्कुल नॉर्मल आएगा, तुम टेंशन मत लो। वही बात सही निकली। अगर उसमें एक भी सूद भर भी अगर गलती हो तो बताओ, हमेशा से कहता था मैं, पेपर बिल्कुल नॉर्मल आएगा, क्योंकि मैं एक टीचर हूं। मुझे अगर पेपर बनाने के लिए देता तो मैं भी नॉर्मली 10 नंबर में पूछता। तो पेपर नॉर्मल आएगा। इनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि कौन सा टॉपिक छोड़ना चाहिए। भाई साहब, सब तैयारी करनी है आपको, नॉर्मल सभी टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, परंतु सबसे स्पेशल अनुच्छेद और भाषा उपभाषा जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, वर्णमाला तो पढ़नी है, वो तो बेसिक है, वर्णमाला तो आप लोगों को पढ़नी है। आगे चलते पॉलिटी में क्या आया। तो देखो पॉलिटी में आपसे अनुच्छेद पूछ लिए, है ना, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो आप बोलते हैं कि, तो दोनों ही शिफ्ट में अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है ना 1 से लेकर 100 तक के, वो तो पढ़ के ही जाए आप। बाकी की जो चीजें जैसे मौलिक अधिकार से हो गए, आपके मौलिक कर्तव्य से हो गए, राष्ट्रपति संसद, कुल मिला के संसद जिसमें राष्ट्रपति आते हैं। तो ये जो मेन मौलिक अधिकार, भारत का क्षेत्र, नागरिकता,
इन सभी के जो महत्वपूर्ण एक नॉर्मल नागरिक को ये पता होना चाहिए, वो सब अनुच्छेद आप पढ़ के जाए, ठीक है। बाकी उसमें संविधान में क्या क्या सुधार हुए, इन सुधारों के बारे में जो बिल्कुल बेसिक सी चीजें है भाई, है ना। इसके अलावा देखो इसमें प्रारूप समिति, राष्ट्रपति, संसद, तो ये आप ये ध्यान रखिए, ये हमेशा फर्स्ट शिफ्ट है इधर साइड और ये सेकंड शिफ्ट। में लिखना भूल गया, लेकिन ध्यान रखिए ये फर्स्ट शिफ्ट है, ये सेकंड शिफ्ट, ठीक है। तो नागरिकता से प्रश्न है। अब इसमें भी ओवरऑल मैं कहूं कि दोनों में अलग अलग वेरिएशन देखने को मिले हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि सर इस शिफ्ट में ये पूछ रहे हैं तो दूसरे में क्या पूछ ले, कोई अनुमान नहीं लगा सकते, है ना। तो अनुमान सबसे इन सब का क्या है, रिव्यू, बेसिक सी चीजें पढ़ के जाना है, सब कुछ आ रहा है ना, वो टेंशन नहीं लेने का जिनने पढ़ाई की। अब जैसे देखो हिस्ट्री में देखो आप दोनों में ये ध्यान रखिए, ये फर्स्ट शिफ्ट है, ये सेकंड शिफ्ट है। इन दोनों शिफ्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो दोनों में वेरिएशन, मैंने कंपेरेटिव करा है। तो जैसे कि धर्म पूछ लिए फर्स्ट शिफ्ट में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से 1857 की क्रांति से सिंधु घाटी सभ्यता, मनसबदारी जो है प्रथा, इन सबसे प्रश्न जो है वो आपसे पूछे गए। अब आप जाएंगे कि क्या सर इसी से पूछे हैं, भाई देखो इधर नारे पूछ लिए, किसने कौन सा नारा दिया था, करो या मरो, दिल्ली चलो, इस टाइप के नारे जो है वो आएंगे। प्राचीन शब्दावली पूछ ली, जैसे कि जो पुराने समय में चोर को क्या कहते थे, डाकू को क्या कहते थे, पैसे को क्या कहते थे, मुद्रा को क्या कहते थे, है ना, जो गुप्तचर थे उनको क्या कहते थे, इस प्रकार की शब्दावलियां जो है वो आपसे पूछी गई है। और भारत की नदियों से जैसे कोयले का संग्रहण कौन सी नदी करती है, ठीक है, इस प्रकार जैसे गोल्ड का संग्रहण कौन सी नदी करती है, तो भारत की नदियों से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोनों आप मेरी दोनों साइड देखिए, ये फर्स्ट शिफ्ट है, ये सेकंड शिफ्ट है ना, दोनों में वेरिएशन बहुत है। तो कुल मिला के रिव्यू क्या है, रिव्यू यह है बेसिक सी चीजें पूछी जा रही, जैसा कि हमेशा से मैं आपसे कहता आया हूं। आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि ये टॉपिक पढ़ ले या छोड़ दे, तो आप ये घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शांति से जो कुछ आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया उसका एक नॉर्मल सा रिव्यू आप देख के जा सकते हैं। आगे चलते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से भी जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप सोच के जाए कंप्यूटर की पीडीएफ पढ़ ले, हार्डवेयर पढ़ ले, ठीक है, इन सब से कुछ प्रश्न नहीं आ रहा, शॉर्ट कीज पढ़ ले, कुछ नहीं भाई, प्रैक्टिकल लाइफ है 2026 है। तो 2026 में वही प्रोटोकॉल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यूआरएल, इंटरनेट जिसका आप प्रयोग करते हैं, कौन सी केबल लगाते हैं, सोशल मीडिया और सॉफ्टवेयर, इनसे व्यवहारिक क्वेश्चन आए हैं, कहीं पर किसी किताब में ना मिलेंगे, ढूंढने की कोशिश मत करना, ठीक है। चला के देख लेना, मन हो तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, है ना। तो दोनों ही देखो, आप दोनों मेरी तरफ, दोनों तरफ देखा करो इस तरीके से कि इधर और इधर, तो कुल मिला के कोई भी टॉपिक से क्वेश्चंस मैच नहीं खा रहे हैं, ठीक है, दोनों शिफ्ट में। आगे चलते हैं, साइंस भाई सबसे हॉट टॉपिक में आता है। अब आप देखोगे मेरी दोनों तरफ, तो आप सबको समझ में आएगा कि भाई मैच नहीं खा रहा है, बहुत 5-10% मैच खा रहा है, तो खा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों शिफ्ट मेरे साथ, ये फर्स्ट शिफ्ट है या सेकंड शिफ्ट है, ये ध्यान रखना, मेरा ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। जो शुरू से वो शुरू हो रहा था फर्स्ट हो गया, सेकंड। तो फिजिक्स से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले, उनमें से गुरुत्वाकर्षण हो गया, परमाणु द्रव्यमान हो गया, बायो से भी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से नहीं मिला, लेकिन हाँ एक लड़की ने जरूर बताया था कि सर केमिस्ट्री से एक सूत्र पूछा था, तो सिंगल क्वेश्चन। अब आप कहोगे कितने, तो 7-8 क्वेश्चन हर जो है वो जो सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे गए। इसके अलावा देखो चुंबकीय क्षेत्र, फेमिंग का नियम, ये सेकंड शिफ्ट है दोस्तों, ध्यान रखना, है ना। हार्मोन्स देखो, ये बायोस हार्मोन्स हो गए, क्षोभ मंडल, विद्युत ऋणात्मकता। अब आप कैसे पता करेंगे कि सर फर्स्ट शिफ्ट में आया, सेकंड शिफ्ट में आया, तो हम क्या पढ़ के जाएं। तो भाई बेसिक सी चीजें जो आप आज तक तैयारी करते आ रहे, रिव्यू देखने से कोई मतलब नहीं है। रिव्यू से केवल ये है कि पेपर बिल्कुल सिंपल आ रहा है और पढ़ना सब कुछ है। अगर रिव्यू देखे तो टिप्स जरूर देख ले कि किस तरीके का लेवल आएगा, किसका कम आएगा। नॉलेज से कोई मतलब नहीं है रिव्यू। अगर आप सोचे कि रिव्यू से आपको नॉलेज मिल जाएगा, कोई नहीं मिलेगा, उल्टा कंफ्यूज होगे। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ। तो फर्स्ट शिफ्ट आज दिन का देख लिया है, अब आने वाले जो लोग हैं आपके, तो बढ़िया से शांति से जो कुछ भी आपने नोट्स पढ़े हैं उनको शांति से एक बार रिवाइज मार लो, ठीक है। आगे देखते हैं रीजनिंग में। अब देखो फर्स्ट में क्या पूछ लिया आपसे, रक्त संबंध, दिशा, डिकोडिंग, ये फर्स्ट शिफ्ट है, ये फर्स्ट है। ये सेकंड शिफ्ट में आपसे क्या पूछ लिया, बैठक व्यवस्था, दिशा दूरी, श्रृंखला कैलेंडर। अब देखो ना यार, अब अगर एक मिल रहा है तो उससे कोई मतलब थोड़ा ना, जो इंपॉर्टेंट है वो तो एक टॉपिक आएगा, बाकी तो देखो ना दोनों शिफ्ट के अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सी चीजें देखो, अब तैयारी की होगी तो आपने सब पढ़ा ही होगा, आप क्या छोड़ दे क्या पढ़े। ज्योग्राफी से जैसे कि ये बायोस्फीयर्स, नॉर्मल सी बात है यार, जीके जीएस में आप पढ़ते ही हो, ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है, आ जाता है। तो जिन्होंने स्टैटिक जीके देखा ज्योग्राफी का, कुमार सर की भी क्लासेस अगर आपने देखी है तो उससे आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस बना लेंगे, है ना। जैसे लो आयस के एमपी में कहाँ पाया जाता है, वर्ल्ड का बेसिक आपको क्या नॉलेज है कि नहीं है, कौन सा देश कहाँ आता है, बेसिक से ये एक दिन में नहीं हो पाएगा भाई, लंबी कहानी।
ये इसको जिस लोगों को बहुत घमंड था या जिन लोगों को डर लग रहा था, दोनों के ही एक का घमंड चूर हो गया दूसरे का डर खत्म हो गया। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन पूछे गए दोनों ही शिफ्ट में, इसमें भी 2-3, इसमें भी 2-3। ठीक है, इसमें प्रॉफिट लॉस से फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड में भी प्रायिकता वगैरह से तो 1-2 क्वेश्चन तो मैथ नहीं आ रहा है। अब इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी आप 90% तो ये कह सकते हैं कि आगे भी गणित नहीं आएगा। उसका कारण है क्योंकि मेंस में 150 नंबर का है, तो सारी कसर वो मेंस में पूरी कर लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। और अगला जो है वो करंट अफेयर। बाबा ये तो बादशाह है करंट अफेयर में। यहां पर भी फर्स्ट शिफ्ट में मैंने नहीं लिखा, मैं आपको बोल रहा हूं दिसंबर 2025। कुल मिला के करंट अफेयर केवल 2025 का पढ़ के चले जाना दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं, वो भी दिसंबर तक। ठीक है, 10-12 महीने का पढ़ लेना यार, क्योंकि 2-3 दिन में अगर उनका मूड बदल गया, पर केवल 2025, मैं नहीं कह रहा 24-23 का पढ़ो, केवल 25 का पढ़ दो। तो करंट अफेयर से भी 8 से 10, बल्कि मैंने सुना है 12-13 क्वेश्चन तक भी आपके देखने को मिल रहे हैं करंट अफेयर पढ़ के जाना। अब रिव्यू का क्या फायदा मिला, तो ये मिला करंट अफेयर पढ़ के जाना है, साइंस पढ़ के जाना है, गणित पे दिमाग नहीं लगाना है, बस नॉलेज तो नहीं मिला ना। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ रिव्यू में किसी टॉपिक पे मत जाए, ये देखे कि हमें करना क्या है क्या नहीं करना है, बस। इसके अलावा क्या बचा है, इंग्लिश। अरे हाँ भाई साहब, ये हमारे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए खास ऑफर है, क्योंकि रहती तो अच्छी ही नहीं, अच्छी रहती तो ऐसे सीरियल करते, ऐसे एसआई में और ये एमपीपीएससी में थोड़ा ना आते। पर देखो, अब देखो ये, अब आप देखोगे फर्स्ट, मैं यही कह रहा हूं ना कि कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। देखो दोनों साइड मेरे फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट है ना, कुछ नहीं। अब जो फर्स्ट शिफ्ट में बेचारे बच्चों ने देखा रिव्यू एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने लग गए। सेकंड शिफ्ट का जब रिव्यू आया ना भाई, तो उन्होंने कहा कि पढ़ने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि होमोफोन्स पेयर्स पूछे, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे, सिनोनिम्स, एनोनिम्स, एंटोनिम्स और आपके मॉडल्स भी पूछे गए। ठीक है, अब यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, मतलब कुल मिला के सभी पढ़ना है। ठीक है, जो बेसिक चीजें सब पढ़नी है ना। और क्या बचा भाई, तो ये आपके, हाँ अब बचा है ओवरव्यू। ओवरव्यू क्या है, तो मैंने पहले लिख दिया था कि ओवरव्यू में आपको बेसिक चीजें सब पढ़नी है, छोड़ना कुछ नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वो, लेकिन पूरा सुपरफिशियल पढ़ना है। ठीक है, डिटेल में डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाना है। पहले भी हमेशा से कहता आया हूं कि कभी भी किसी भी एग्जाम का प्री होता है ना, कभी भी डेप्थ में प्रश्न नहीं पूछे जाते भाई। ठीक है, और दूसरी बात है, रिव्यू में ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है, पैटर्न आपको पता चल गया है कि पैटर्न किस तरीके से पूछा। अब रोज रिव्यू देख के ज्यादा दिमाग अपना खराब करना मत। ठीक है, और इसके अलावा और क्या करना है भाई, करंट अफेयर पढ़ के जाना, कंप्यूटर पढ़ लेना। ठीक है, जिनमें बता रहा हूं, जो मेन टॉपिक है, पॉलिटी पढ़ लेना, साइंस पढ़ लेना। ठीक है, ये मेन टॉपिक से बस ये पढ़ लेना। ठीक है, रिव्यू बता दिया, मिक्स क्वेश्चन आएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, 5-7 का एवरेज क्वेश्चन आएगा, गणित से क्वेश्चन नहीं आने की संभावना है, क्योंकि अभी तक तो पूछे नहीं गए। ठीक है, यही रिव्यू है, रीजनिंग सबसे एक एवरेज क्वेश्चन है। करंट अफेयर का वेटेज जो है वो ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि गणित में 2-3 पूछे थे, तो करंट अफेयर और कंप्यूटर में इन्होंने जो है वो अपनी कसर पूरी कर ली। ऑल ओवर कहा जाए तो क्या कहा जाए, तो आने वाले विद्यार्थियों को ये कह दूं, माइंडसेट बना लीजिए, 100 क्वेश्चन आएंगे, सफल क्वेश्चन आएंगे। कोई भी एक गणित का लगाया तो एक इंग्लिश का आ जाएगा, एक मैथ का लगाया, मतलब गणित मतलब मैथ ही होता है, करंट अफेयर का आ जाएगा, फिर एक हिंदी का आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आएंगे, 7-8 सबके करने, महत्वपूर्ण सबका करना, सुपरफिशियल सबका करना है। ठीक है, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो आज का रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और हिंदी की क्लास कंटिन्यू रहेगी आप लोगों की, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों की क्लासेस जो है मैं इसके बाद कंटिन्यू करूंगा। साथ ही वनरक्षक जेल पेरी मध्य प्रदेश की सभी हिंदी के लिए जो है वो मैं स्पेशल क्लासेस चला रहा हूं, तो इसका भी प्रचार करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।